मेरा नाम सुयश राय है और मेरी उम्र 18 साल है। मुझे ट्रेनिंग शुरू किए हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। इस चैनल पे मेरा गोल है आपके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपकी मदद करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुयश राय है और ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं बॉडी रिकम्पोजिशन के बारे में। आखिर बॉडी रिकम्पोजिशन होता क्या है, जो कि मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। बॉडी रिकम्पोजिशन ना ही बल्किंग होता है ना ही कटिंग होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फैट लॉस और मसल गेन साथ में करते हैं। बॉडी रिकम्पोजिशन उन लोग के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होता है जो लोग बिगनर होते हैं या बहुत दिन बाद ट्रेनिंग अपना फिर से स्टार्ट कर रहे होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा स्किनी फैट होता है उनके अंदर। उनके लिए बॉडी रिकम्पोजिशन बहुत बेहतर होता है। बॉडी रिकम्पोजिशन का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में पहले नंबर पे आता है कैलोरीज। हमें बॉडी रिकम्पोजिशन में हमेशा कैलोरी डेफिजिट में खाना पड़ता है जिससे हमारा फैट लॉस हो सके। हमें बॉडी रिकम्पोजिशन में स्लाइटली 200 से 300 कैलोरी ही डेफिजिट में खाना होता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डेफिजिट में खाते हैं तो इससे हमारा स्ट्रेंथ गिरता है, और बहुत ज़्यादा अगर हम सरप्लस में खा लेते हैं तो इससे हमारा फैट बढ़ता है। इसीलिए हमें हमेशा एक 200 से 300 डेफिजिट डाइट ही लेना चाहिए बॉडी रिकम्पोजिशन में। न्यूट्रिशन का दूसरा पार्ट होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले नंबर पे आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमें हमेशा अपने बॉडी वेट का दुगना लेना चाहिए अगर हम बॉडी रिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो, जिससे हमारा मसल लॉस नहीं होता है। क्योंकि जब हम कैलोरी डेफिजिट में खाते हैं तो हमारा मसल लॉस होने का ज़्यादा चांसेस होता है। इसीलिए हमें हमेशा प्रोटीन अपने बॉडी वेट का दुगना तो लेना ही चाहिए बॉडी रिकम्पोजिशन जब हम कर रहे होते हैं तो। दूसरा नंबर पे आता है फैट। फैट हमें बॉडी रिकम्पोजिशन में अपने बॉडी वेट इतना लेना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है कार्ब्स। हमारे मेंटेनेंस कैलोरी से जितना ज़्यादा कैलोरी बच जाता है प्रोटीन और फैट लेने के बाद, उतना हमको कार्ब्स से लेना चाहिए। बॉडी रिकम्पोजिशन का दूसरा सबसे मेन फैक्टर होता है ट्रेनिंग प्लान। ट्रेनिंग प्लान में हमारा हमेशा गोल होना चाहिए मसल ग्रोथ पे, क्योंकि बॉडी रिकम्पोजिशन तभी पॉसिबल है जब हमारा मसल ग्रोथ होगा। और दूसरा होता है वर्कआउट स्प्लिट। वर्कआउट स्प्लिट में हमें हमेशा 2 मसल पर डे ट्रेन करनी चाहिए, क्योंकि हम जब बिगनर होते हैं और 2 मसल पर डे ट्रेन करते हैं तो इससे हमारा ग्रोथ फास्ट होता है और रिकवरी भी हमारी फास्ट होती है। इसीलिए हमें हमेशा 2 मसल पर डे ट्रेन करना ही चाहिए। बॉडी रिकम्पोजिशन में हफ्ते में 5 से 6 दिन ट्रेन करना जरूरी है, जिससे आपका मसल ग्रोथ फास्ट हो सके। बॉडी रिकम्पोजिशन का तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ट्रेनिंग प्रिंसिपल। ट्रेनिंग प्रिंसिपल में हमें हमेशा अपने वेट और रेप्स बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इंक्लाइन डबल प्रेस से अगर 25 केजी से हम 12 रेप निकाल रहे हैं तो हमें 30 केजी पे शिफ्ट होना चाहिए। एक ही वेट पे हमें हमेशा नहीं करना चाहिए, इससे हमारे मसल ब्रेक नहीं होते हैं। और दूसरा है कि हमें कंट्रोल रेप्स ही लगाने चाहिए। कंट्रोल रेप्स लगाने से हमारे मसल ब्रेक होते हैं और हमारे मसल को ग्रोथ। बॉडी रिकम्पोजिशन का चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कार्डियो। कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है फैट लॉस के लिए। अभी तक हम बात कर रहे थे मसल ग्रोथ की, लेकिन अब हम बात करेंगे फैट लॉस की, जिसमें कार्डियो सबसे मेन है। क्योंकि कार्डियो से ही हमारा फैट लॉस होता है। कार्डियो सबसे बेहतर है कि आप कहीं भी चलने निकल जाइए। सबसे अच्छा कार्डियो है कहीं भी आप चलिए। आप डेली का 6 से 12,000 स्टेप कंप्लीट करिए, जिससे आपके कैलोरीज बर्न होंगे और आप हमेशा कैलोरी डेफिजिट में रहेंगे। कार्डियो में सबसे मेन है कि आप चलिए और रनिंग करिए। बॉडी रिकम्पोजिशन का पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है रिकवरी। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपका रिकवरी सही नहीं है तो आपका ना मसल ग्रोथ होगा ना ही फैट लॉस होगा। रिकवरी बहुत जरूरी है। रिकवरी में आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होगी, और रिकवरी का सबसे अच्छा तरीका है नींद। कि आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपका रिकवरी सही नहीं है तो उससे आपका ना मसल ग्रोथ होगा ना ही फैट लॉस होगा। इसीलिए रिकवरी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। रिकवरी में आपको 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है 7 से 8 घंटे की नींद, क्योंकि जब आप नींद में होते हैं तभी आपका मसल ग्रोथ भी होता है और फैट लॉस भी होता है। इसीलिए रिकवरी को आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर समझ सकते हैं किसी भी चीज़ में। या तो आप बॉडी रिकम्पोजिशन कर रहे हो, या आप कटिंग कर रहे हो, या बल्किंग कर रहे हो, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, अगर आपका रिकवरी सही नहीं है तो ना आपका मसल ग्रोथ होगा ना ही आपका फैट लॉस होगा। बॉडी रिकम्पोजिशन का छठा फैक्टर है कि आप अपना प्रोग्रेस जो है उसको ट्रैक करिए। आप अपने मोबाइल में लिखिए कि आज मैं 25 केजी से इंक्लाइन डबल प्रेस में 6 रेप मारा हूं, तो अगले हफ्ते में 7 रेप मारूंगा। आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करिए, क्योंकि जब तक आप प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कौन से वेट से कितना रेप मारना है। बॉडी रिकम्पोजिशन में सातवां
फैक्टर है सप्लीमेंट। आप बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन कौन सा सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। सबसे मेन 5 सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। पहला है वे प्रोटीन। प्रोटीन गोल हिट करने में मदद करेगा, क्योंकि जब आप 150 ग्राम 140 ग्राम अगर आपको प्रोटीन लेना है तो आपके डाइट से अगर नहीं पूरा हो पा रहा है तो इससे आप सबसे ईजी वे है प्रोटीन लेने का। दूसरा है क्रेटीन। क्रेटीन आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और आपके मसल में वाटर होल्ड करता है। तीसरा है मल्टीविटामिन। जब आप कैलोरी डेफिसिट में डाइट ले रहे होते हैं तो उसमें कई विटामिन आपको नहीं मिल पाते हैं जो आपके बॉडी को जरूरत होता है, तो ये आपके विटामिन को फिल करने में मदद करता है। चौथा है ओमेगा 3। ये आपके बोन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पांचवा है कैफीन प्री वर्कआउट। जब आप कैलोरी डेफिसिट में खा रहे होते हैं तो आपके बॉडी में एनर्जी की कमी होती है, जो आपको फोकस रखता है आपके वर्कआउट समय। तो आप ये 5 सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। बॉडी रिकम्पोजिशन में 8वां फैक्टर है माइंडसेट, जिसमें पहला है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरा है कंसिस्टेंसी, सबसे ज़्यादा जरूरी फैक्टर है। आपको डेली जिम जाना पड़ेगा, आपको डेली कार्डियो करना पड़ेगा, जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकें। और तीसरा है फोकस। आपको कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कोई भी ऐसा चीट नहीं करना है। आप हफ्ते में 1 दिन चीट कर सकते हैं लेकिन डेली चीट नहीं कर सकते हैं। आपको फोकस रहना है। यही है 3 माइंडसेट जो आपको फॉलो करना है अपने बॉडी रिकम्पोजिशन जर्नी में। हेलो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे आपको ऐसे ही फिटनेस कंटेंट वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी भी ज़रूर फॉलो करें। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे भी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को फॉलो कर सकते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन के। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।